सो हेलो गाइस, मैं आप सबके लिए आज एक और नई मूवी लेकर आया हूँ। दोस्तों ये वाली मूवी ट्विस्ट और एक्शन और माइंड गेम से भरी पड़ी है। मुझसे रहा नहीं जा रहा दोस्तों, इसलिए जल्दी से इसे शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम हमारे मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट में हम देखते हैं वास ब्लैकवुड को, जिसे हम वास कहकर बुलाएंगे। सेकंड पे रॉबर्ट बोल्टर, जिसे हम रॉबर्ट कहकर बुलाएंगे। थर्ड पे है लियो ग्रेगरी, जिसे हम लियो कहकर बुलाएंगे। फोर्थ पे है जोनी हैरिस, जिसे हम जोनी कहकर बुलाएंगे। फिफ्थ वाले का नाम है पॉल्स निकल, जिसे हम पॉल कहकर बुलाएंगे। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और गाड़ी का सीन देखते हैं, जिसके अंदर दो बंदे बैठे हुए थे। एक का नाम था सोम पार्कर्स, दूसरे का नाम भी दोस्तों सोम विलियमसन था। इन दोनों के सरनेम ही अलग है, बाकी नेम तो एक जैसे हैं, इसलिए हम इन्हें पार्क्स और विलियम कहकर बुलाएंगे। दोबारा हमारा सीन शिफ्ट होता है उसी एयरपोर्ट पर, जहाँ पर वे सारे एयरपोर्ट से बाहर आ चुके थे और एक वैन के अंदर जाकर वे सारे बैठ जाते हैं और अपने प्लेन के बारे में बात करने लगते हैं। दरअसल दोस्तों ये यहाँ पर बैंक रॉबरी करने के लिए आए हैं और हर एक चीज पर, हर एक हरकत पर ही उनके आदमी बैंक पर नजर रखते हैं और इस चीज का दोस्तों उन्होंने कई दिनों पहले से ही प्लान बना के रखा है। तभी वो वैन एक गली में जाकर रुकती है और जहाँ पर ये सब अपने कपड़े चेंज करते हैं और अपने मुंह पर मास्क और साथ ही में अपने पास गन भी रखते हैं। यहीं से इनका प्लान चालू होता है। तभी उस बेन को ले जाकर वो बैंक के अंदर घुसा देते हैं और वहाँ पर हम पार्कर को भी देखते हैं, वह भी इन्हीं का साथी है। तभी वो एक एक करके उस बेन में से बाहर आने लगते हैं। वे सब इधर उधर फैल जाते हैं। कोई तो ड्रिलर मशीन से गेट खोलने लगता है, कोई लोगों को डराने लगता है, कोई उसे एक्साइट करने लगता है, बिठाने लगते हैं। उनके एक बंदे के पैर के अंदर चोट लग जाती है, जिसे देखकर पॉल उसके पास आकर उससे कहता है कि भाई तुम्हें ये चोट कैसे लगी। इतने में पॉल की रखी हुई गन को एक थॉमस नाम का बंदा उठा लेता है और उन्हें धमकी देने लगता है। इतने में वे सारे एक जगह पर आ जाते हैं। थॉमस उन सब से कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ पर सब लोगों को नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। पॉल उससे कहता है ये गलती करने की भी कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे साथ साथ यहाँ के सारे लोग मारे जाएंगे। तभी वे उन्हीं में से एक बंदे को पकड़ते हैं। वह भी उन्हीं का साथी होता है, जो कि पार्कर होता है। जैसे ही थॉमस का ध्यान इधर उधर होता है, पॉल इस चीज का फायदा उठाकर उससे वह गन छीन लेता है और उसी पर तान देता है। फिर वह थॉमस के साथ साथ सभी लोगों को डराने और धमकाने लगते हैं कि अगर तुम में से किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो एक भी जिंदा नहीं बचेगा। वे उन सब लोगों के मुंह के ऊपर भी मास्क लगा देते हैं। उनमें से एक बंदे को वहां पर छोड़कर वे तीनों चारों मैनेजर के पास जाते हैं। उसे डराने और धमकाने लगते हैं कि तुम वॉलेट खोलते हो या नहीं, अगर तुम इसे नहीं खोलोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। बेचारा मरता क्या नहीं करता, वह उनके लिए उस वॉलेट को खोल देता है और वह उसके पास से वह चाबी भी ले लेते हैं, जिससे कि अंदर रखा हुआ पैसा अब उनके कब्जे में आ जाता है और धीरे धीरे करके वह उन सारे पैसों को अपने बैगों में भरने लगते हैं। काम तो दोस्तों बड़ी सफाई से कर रहे होते हैं, पर इस चीज का पता पुलिस को लग जाता है। पुलिस बैंक के बाहर आ जाती है और वहीं पर अपना डेरा डाल लेती है। पैसों को बैगों में भरकर वह फिर एक गलियारे के अंदर आते हैं, जहां पर पॉल एक डिवाइस के जरिए वहां पर कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी पॉल एक जगह का नाम लेता है, जिससे कि वह वहां पर खुदाई करने लगते हैं। खुदाई करते करते वह वहां पर एक होल टाइप का बना देते हैं, जिसके अंदर की विलियम जाकर देखता है तो वह कहता है कि हाँ रास्ता सही है। तभी उसके अंदर 2-3 बंदे जाते हैं और अपने साथ एक एक बैग ले जाते हैं। दोस्तों वह एक कंस्ट्रक्शन के लिए बनाई गई टनल थी, जिसका कि ये यूज करें। उसे जैसे तैसे करके वह एक बैंक के पीछे वाली बिल्डिंग से जोड़ देते हैं, जहां पर कि उनकी गाड़ी रखी हुई है और वहीं से ये स्केप भी करेंगे। तभी उसी टनल के अंदर हम रॉबर्ट को देख पाते हैं, जो कि आधी टनल तक ही पहुंच पाया था और वहीं पर वो उसकी चोट की वजह से बेहोश हो जाता है। जैसे एक लड़का वो बैग लेकर उसके अंदर जा रहा होता है तो उसे रॉबर्ट दिखता है। वह दोबारा आकर ये बात जोनी और उसके साथी से कहता है, जो कि उससे कहते हैं कि तुम अंदर जाओ और उसे बाहर की तरफ खींच के लाओ। बेचारा वो अंदर जाता है, जैसे तैसे करके वह रोबोट को अपने साथ ऊपर की तरफ ले आते। सीपीआर देखकर उसकी मरहम पट्टी करके उसे एक रूम में ले जाकर टेबल के ऊपर सुला देते हैं और उससे कहते हैं कि भाई तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। वे बंदे बाहर आते और वे सभी लोगों से कहने लगते हैं कि यहाँ पर कौन मेडिकल के बारे में नॉलेज रखता है। तब कोई नहीं बोलता। तभी एक लड़की उनमें से बोलती कि हाँ मैं कुछ जानती हूँ। तो वह उसे लेकर रॉबर्ट के पास जाते हैं और उसे चोट दिखाते हैं। वह उससे कहती है कि ना मेरे पास दवाई गोली है और ना ही इस चोट के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज है।
तो इसे मैं ठीक नहीं कर सकती। तो वह उसे होस्टेज की तरह वैन के अंदर रखते हैं और वहाँ से वह पुलिस वालों से उस लड़की से कहलवाते हैं कि हमें कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, साथ ही हमें एक डॉक्टर भी चाहिए। पहले तो वह उन्हें दवाई गोली देते हैं, फिर वहाँ पर एज ए डॉक्टर का लड़का होता है जो कि बेचारा अपने कपड़े उतारने के बाद में उनकी वेन में जाता है और वह उसे रॉबर्ट के पास ले जाते हैं जहाँ पर वो उसका इलाज करने लगता है। जैसे ही विलियम उसकी मरहम पट्टी कर देता है और उसे कुछ दवाई गोली दे देता है तो वह बंदे उसे उसी वेन के द्वारा वहाँ पर दोबारा भेज देते। तभी उनमें से एक पुलिस वाला कुछ चालाकी करने की कोशिश करता है तो विलियमसन उसे देख लेता है और उन्हें धमकी देने लगता है कि अब तुम देखोगे कि मैं इन लोगों का क्या असर करता हूँ। ये कहकर वह वहाँ से हट जाता है। उसकी थोड़ी देर बाद में वही पुलिस वाला उसे कॉल करता है और उससे कहता है कि आई एम सॉरी, मैं अपने पुलिस वाले की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तुम लोगों को कुछ भी हार्म मत करना। विलियम उनसे कहता है कि ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। वे पुलिस वाले उस लड़के को अंदर ले जाते हैं और उससे उस बैंक की सारी बातचीत पूछने लगते हैं कि वह उन्हें सारी जानकारी दे देता है और पुलिस वाले उसे थैंक्स कहकर उसे वहां से जाने देते हैं। उसके बाद में हम उसी टनल का सीन देख पाते हैं जहां पर वॉस और लियो उन पैसों को ले जा रहे हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम रॉबर्ट को देखते हैं जिसकी हालत पहले से बेहतर लग रही थी। ये देखकर जॉनी पॉल उसे उठाकर उसी टनल के पास ले आते हैं। वह उसे उस टनल के थ्रू बाहर की तरफ ले जा रहे होते हैं। जिसे वह वहां से निकलने वाले होते हैं तभी हमें उनके पीछे मिट्टी गिरती हुई दिखाई जाती है। इसका मतलब है कि ये कभी भी बंद हो सकती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम उन्हीं पुलिस वालों को देखते हैं जो कि एक कैमरे की मदद से बैंक के अंदर नजर रखे हुए थे। जैसे ही विलियम वहां पर आता है तो उसकी नजर उस कैमरे पड़ जाती है जिसकी वजह से वह उसे गोली मारकर तोड़ देता है। तभी विलियम उनमें से एक बंदे को उठाता है और उसका मास्क हटाकर उसके हाथ को खोल देता है। दोस्तों ये उन्हीं का दोस्त पार्कर होता है और वे सब वहीं टनल के पास आ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रॉबर्ट और उसके साथी को बाहर निकाल लिया जाता है। तभी विलियम पार्कर से गले मिलकर उस टनल के अंदर चला जाता है और जस्ट उसके थोड़ी देर बाद पॉल भी उसके अंदर चला जाता है और पार्क से कहता है कि तुम इसे अच्छे से बंद कर देना। हम दूसरी बिल्डिंग में उन सभी को देख पाते हैं जो कि अपनी चोरी सक्सेसफुल होने से खुश हो रहे होते हैं और मस्ती मजाक करने लगते हैं। तभी विलियम को हमें उसी बिल्डिंग के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर वह आ गया था और वह रॉबर्ट के पास जाकर कहता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हारी तबीयत कैसी है। रॉबर्ट उससे कहता है कि भाई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले से बेहतर हूँ। रो उससे पूछने लगता है कि क्या तुम रेडी हो यहाँ से एस्केप करने के लिए। उसके लिए वह सब हाँ कहते हैं। तभी हम पॉल को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके आ रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि आगे का रास्ता बंद हो चुका है। वो जल्दी से भागकर जाकर उस मिट्टी को हटाने लगता है। पॉल को नाया देखकर विलियम को चिंता होती है तो वो उसे ढूंढने के लिए उसी टनल के अंदर चला जाता है। वो देखता है सामने का रास्ता मिट्टी से बंद हो चुका है तो वो बाहर आकर उन सबसे कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ, पॉल को लेकर जल्दी वहाँ पर आ जाऊंगा। तभी ये यहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं और उधर पॉल और विलियम उस मिट्टी को हटा रहे होते हैं। टनल के ऊपर का सीन देखते हैं जहाँ पर पार्कर ने उसे बड़ी अच्छी तरीके से बंद कर दिया था और उसे पहले जैसा बना दिया था। उसके बाद में वह जाकर अपने मुंह पर वही कपड़ा पटक कर उन लोगों में शामिल हो जाता है। फिर दोबारा हम टनल का सीन देखते हैं। जैसे जैसे करके पॉल विलियम आखिरकार उस मिट्टी को हटाए देते हैं और आपस में गले मिलकर वे वहां से बाहर निकलने लगते हैं। और इधर हमें इन सबको दिखाया जाता है जो कि एयरपोर्ट पर पहुंच चुके होते हैं, जो कि बारी बारी से अपना पासपोर्ट दिखा रहे होते हैं और उनसे टिकट ले रहे होते हैं। और वहीं पर हमें जॉनी और रॉबर्ट को दिखाया जाता है। बेचारा जॉनी रॉबर्ट को कंधे के सहारे चला रहा होता है। पॉल को चिंता हो रही होती है कि कहीं मेरी फ्लाइट मिस ना हो जाए। विलियम उससे कहता है दोस्त चिंता मत करो, मैं तुम्हें सही टाइम पर वहां पर पहुंचा के रहूंगा। वे सभी फ्लाइट के अंदर पहुंच चुके होते हैं और उनको भी पॉल का इंतजार होता है। तभी पॉल भागता हुआ आकर पहले टिकट लेता है, उसके बाद में उसकी जल्दी से जाकर उसकी चेकिंग करवाता है और भागता हुआ जाकर वह उसी प्लेन के अंदर चला जाता है जहाँ पर वे उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसी प्लेन के अंदर रॉबर्ट की हालत थोड़ी अनस्टेबल होने लगती है जिसे देखकर जॉनी उसे कंफर्ट फील कराता है और कहता है कि
दोस्त तुम चिंता मत करो, हम जल्दी ही हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो किसी से बात कर रही होती है। फिर हमें उन्हीं पुलिस वालों का सीन दिखाया जाता है जो कि बड़ी देर से कुछ हलचल न पाकर चिंता कर रहे होते हैं। जैसे ही वे अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिलता, तो वे चारों ओर हर एक जगह पर जाकर उन्हें ढूंढने लगते हैं। एक तिजोरी के अंदर उन्हें उसी बैंक का मैनेजर मिलता है, उन्होंने नंगा करके बंद कर दिया था। तभी वे सब लोगों को वहाँ से बाहर निकालने लगते हैं और उनके बीच में हम पार्कर को भी देखते हैं जो बिना किसी शक के आए वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद में हमें विलियम और उसके साथ एक और न्यू मेंबर को दिखाया जाता है जो कि एक गाड़ी के अंदर होते हैं। फिर हमें पॉल को दिखाया जाता है एक जेल के अंदर, यानी कि दोस्तों इस रॉबरी के अंदर से कुछ लोग पकड़े गए थे और पॉल को 6 साल की सजा होती है। उसके बाद में हमें उसी लेडी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर के लिए किसी ने कोरियर भेजा था। जैसे ही वो उस पैकेट को खोलती है तो उसके अंदर पैसे भरे हुए थे। दोस्तों मूवी के अंदर बताया नहीं गया कि ये किसकी फैमिली पर किसी न किसी की तो थी वो। उसके बाद में फिर हमें विलियम उसके साथी का सीन दिखाया जाता है। उसका साथी अपने पास एक नोट निकालता है जिसके अंदर मोनेको लिखा हुआ था और वही नोट पॉल के पास भी था, मतलब है पॉल के पास भी। इसका मतलब यह है कि दोस्तों इनकी चोरी अभी भी जारी है। और इसी के साथ हमारी ये वाली मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाली मूवी कैसी लगी। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करके जरूर जाना। चलिए मिलती हैं अगली मूवी के अंदर।